वेलकम टू एवरीबॉडी। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले लेक्चर में आपने अलग अलग कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और फिर रनिंग कॉस्ट। ठीक, नहीं समझ में आओगा सर तो पूछ लीजिएगा। मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप समझ पा रहे हैं मेरा लेक्चर या नहीं। मैं ऑनेस्टली आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ना आपसे कोई कन्वर्सेशन हो पा रहा है और ना ही कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन हो पा रहा है आप लोगों से। तो अगर मैं बस इतना जान रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैं अपना काम 100% ऑनेस्टली कर रहा हूँ, ठीक है, अपना काम ऑनेस्टली कर रहा हूँ। अब ये पता नहीं चल रहा कि आप नहीं समझ रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं भी समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम किसका है, आपका या मेरा। तो एटलीस्ट अगर पता चलता है मुझे कि हाँ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहाँ नहीं समझ पा रहे हैं ये अगर मुझे पता रहेगा तो मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर पाऊँगा। हो सकता है मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज़ में, तो कोई कुछ भी हो सकता है जो कि मुझे पता नहीं है वो चीज़। तो आपको अगर लगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, या कोई टॉपिक ऐसा है जो कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ लीजिए सर, ठीक है, क्योंकि बिना पूछे आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी जाके आपका एक सुधार होता है उस चीज़ में। तो बस यहाँ पे भी वही है, जो भी आपको नहीं समझ में आए, चाहे छोटा चीज़ ही क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता सर, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम मतलब मुझसे, है ना, पूछ सकते हैं। और जहाँ तक कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो भी सॉल्यूशन हो सके उस क्वेरी का मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ अलग अलग डेफिनेशन, और भी अभी ये बहुत सारा डेफिनेशन है सर, आपको पढ़ना है जो कि याद रखना है। तो आज हम लोग अलग अलग डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका कनेक्टेड लोड। समझिएगा कनेक्टेड लोड का मतलब क्या है। देखिए, लोड का मतलब क्या है यहाँ पे आप समझिएगा। सबसे पहले उस चीज़ को समझिए, फिर समझिएगा कनेक्टेड लोड क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए फ़ैन है, मार्केट में ख़रीदने जाओगे फ़ैन, तो आप बोलोगे ना कि कितना वाट का फ़ैन है। या बल्ब ख़रीदने जाते हैं आप, है ना, जब बल्ब ही ख़रीदने जाएंगे, या आप कह लीजिए कि आयरन ख़रीदते हो या फिर हीटर ख़रीदते हो, तो आपका सबसे पहला सवाल क्या रहता है कि कितने वाट का आयरन है, या कितने वाट का हीटर है, कितने वाट का बल्ब ख़रीदना है आपको, ये होता है। तो ये जो वाट आप बता रहे हैं ना, उसको हम, वो पावर है उसका, ठीक है, वही पावर जो है उसको हम लोड बोल रहे हैं। समझ में आई। अगर एक बल्ब आपने ख़रीदा है 100 वाट का, तो वह 100 वाट क्या हो गया, पावर, ठीक है। और वह 100 वाट का अगर आप बल्ब है आपके पास, तो वह एक बल्ब को हम लोग लोड बोल रहे हैं, जिसमें या जिसका कितना पावर है, 100 वाट। समझे बात को, कि अगर आपने एक बल्ब ख़रीदा जिसका रेटिंग बोल लीजिए या कैपेसिटी बोल लीजिए 100 वाट का है, तो वह 100 वाट हमारा क्या हो गया, पावर, और प्लस उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, लोड, ठीक। तो 100 वाट का एक बल्ब आपने ख़रीदा, इसका मतलब है कि 100 वाट का एक लोड आपके पास है। आपने फ़ैन ख़रीदा 500 वाट का, ठीक है, आयरन ख़रीदा 1000 वाट का, तो इसका मतलब है कि 1000 वाट का एक लोड आपके पास है, 500 वाट का एक लोड आपके पास है, या कह सकते हैं कि 500 वाट का एक फ़ैन है आपके पास, या फिर 500 वाट का एक लोड है। 1000 वाट का एक आयरन है आपके पास, या हीटर है आपके पास, या फिर 1000 वाट का एक लोड है आपके पास। तो उम्मीद है लोड पता चल गया होगा। अब कनेक्टेड लोड का मतलब क्या हुआ कि सबको हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टेड लोड। जैसे समझिएगा कि यह एक घर है सर। देखिए, पावर प्लांट भी आप ले सकते हैं एग्जांपल में, लेकिन होप सो घर को आप ज़्यादा समझेंगे, इसलिए मैं एक घर का एग्जांपल ले रहा हूँ। यह एक घर है जिसमें आपके पास 3 है, ये आपका 3 रूम बना हुआ आप मान लीजिए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, बल्ब लगा दिया, यहाँ पे आपने एक फ़ैन, यहाँ पे आपने एक फ़ैन लिया, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक फ़ैन, यहाँ भी बल्ब, यहाँ भी बल्ब, यहाँ भी बल्ब। देखिए, कुछ इस तरह से आपने क्या किया, लगा दिया। यहाँ पे आपने एक सॉकेट यूज़ कर लिया, ठीक है, एक सॉकेट यूज़ कर लिया। यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक सॉकेट यूज़ कर लिया। यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक सॉकेट यूज़ कर लिया। देखिए, कुछ अलग अलग हो गया। अब मैं पूछूं कि टोटल कितना लोड है आपके पास, सिर्फ नंबर की बात बताना है, तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल लोड कितना हो गया सर, 13 लोड है। टोटल नंबर ऑफ लोड कितना, 13। लेकिन मैं पूछूं कि टोटल लोड कितना है इन किलोवाट में, या टोटल पावर कितना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लोड।
अब इसको इस तरह से समझिए कि अगर एक बल्ब है आपके पास, वो 60 वाट का है, ठीक है। एक बल्ब है कितने का, 60 वाट का। एक फ़ैन है आपका वह 100 वाट का, और एक सॉकेट जो लगाया है आपने, ये सॉकेट है, सॉकेट लगाया हुआ भी 100 वाट का है, समझिएगा, ठीक है। एक बल्ब है 60 वाट का, एक फ़ैन है आपके पास 100 वाट का, और एक सॉकेट है आपके पास 100 वाट का। तो अब मैं पूछूं कि टोटल कनेक्टेड लोड कितना है, तो निकाल सकते हैं क्या। बल्ब का एक बल्ब का रेटिंग कितना है, 60 वाट। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितना है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 420 वाट हो गया। समझे बात को। एक बल्ब का 60 वाट, टोटल बल्ब का संख्या कितना, 7, 3 4 3 7 बल्ब है तो 7, टोटल कैपेसिटी कितना हो गया, 420 वाट। अब फ़ैन की बात करें तो एक फ़ैन का वाटेज कैपेसिटी या लोड जो है उसमें कितना पावर है, तो 100 वाट का, टोटल 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 300। सॉकेट का संख्या कितना, 3, तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, 300। अब सबको जोड़ दीजिए, ये देखिए 1020 वाट आ गया। तो यह 1020 क्या हो गया, हमारा कनेक्टेड लोड हो गया। समझ में आई बात क्या मैंने बोला, क्लियर, कि जितना लोड है। अब देखिए ये सॉकेट सिर्फ मैंने बोला है, यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसका 100 वाट मैंने एजम्पशन लिया है, 100 वाट का आता है, तो हम इस 100 वाट एज्यूम कर लिया। अब इसमें जो भी लोड लगेगा उस हिसाब से हमारा यहाँ लोड बढ़ेगा, लेकिन हम अभी मान रहे हैं क्या, 100 वाट का ये है ना। तो सबको हम जोड़ दिए तो हमारा 1020 वाट, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, कनेक्टेड लोड। क्लियर। अब देखिए क्या होता है कि आप अपने घर में अगर बात करें, सिर्फ आप होल्डर लगा के भी छोड़ देते हैं तो उसमें आप बल्ब तो लगाएंगे ना। हो सकता है 100 वाट का बल्ब लगाएं, या एलईडी जो लगाते हैं 15 वाट का एलईडी लगाएं, लेकिन एक एजम्पशन तो रहेगा ना कि हाँ उसमें बल्ब लगाना है। तो हम एक मान के चलते हैं कि हमारे पास 15 वाट का एलईडी लगाना है, तो हम 15 वाट ऐड करेंगे। चाहे अब उसमें उस होल्डर में आप बल्ब लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, कोई मतलब हमको उससे नहीं है, लेकिन लगाएंगे तो सही। वह होल्डर तो आपने बल्ब लगाने के लिए ही, यूज़ करने के लिए ही लगाया है ना, तो उसमें कुछ कैपेसिटी कंजम्पशन तो होगा जब आप यूज करेंगे तब, है ना। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करने की बात करेंगे तो एक एजम्पशन लेके तो चलेंगे कि हाँ हमको 15 वाट का एलईडी लगाना है, तो हम जो लोड होगा वह 15 वाट का एज्यूम करेंगे। तो हम जब कनेक्टेड लोड की बात करेंगे तो हम सब जब सम करने की बात आएगी, सबको जोड़ने की बात आएगी, तो उस टाइम में हम उसको मान लेंगे कितना, 15 वाट। तो सबको इकट्ठा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप करके देखिएगा, घर में ही होगा, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक रूम में रह रहे होंगे तो एक रूम में देखिएगा, एक फ़ैन होगा, सॉकेट होगा, होल्डर लगा होगा 2-4, और कुछ अलग से आपके पास सॉकेट पॉइंट दिया होगा, है ना। तो सबका कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा, सबको जोड़ दीजिएगा, भले वह यूज में है या यूज में नहीं है, चाहे उसमें बल्ब लगा हुआ है या बल्ब नहीं लगा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस सबको आप क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। अब जिसमें बल्ब नहीं लगा हुआ है उसमें आप मान लीजिएगा कि उसमें 100 वाट का बल्ब लगाना है ना। जब आप इस तरह से एज्यूम कर लीजिएगा, सबको जब आप ऐड कर लीजिएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड लोड। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात कि कनेक्टेड लोड क्या होगा। अब मैं बात करता हूं सर मैक्सिमम डिमांड की। चलिए पहले हम कनेक्टेड लोड को देख लेते हैं क्या है। देखिए, द सम ऑफ कंटिन्यूअस रेटिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सप्लाई सिस्टम इज नोन एज कनेक्टेड लोड। क्या बोल दिया कि जितने रेटिंग का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि सप्लाई सिस्टम से कनेक्टेड है, उसके सम को हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टेड लोड। क्लियर। अब होल्डर भी लगाए, सॉकेट भी लगाए, अगर वह सप्लाई से कनेक्टेड है तो हमारा वो कनेक्टेड लोड में आ जाएगा। समझ में आई बात। भले यूज में नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है सर, लेकिन वह कनेक्टेड लोड में आ जाएगा जब आप उसको सप्लाई सिस्टम से कनेक्ट करके रखे हुए हैं। जब टोटल कनेक्टेड लोड की बात आएगी तो सबको आपको सम कर देना होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो वही समेसन जितना होगा उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, कनेक्टेड लोड। अब नेक्स्ट देखते हैं सर मैक्सिमम डिमांड। ठीक, ध्यान रखिएगा सर, ये छोटा छोटा डेफिनेशन है। एग्जाम में 5 मार्क्स में आपको 4, 5 या फिर 4 मार्क्स के आंसर के लिए आपको ये 5-6 डेफिनेशन आपको दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम डिमांड। It is not necessary that all the connected load be switched to a system at a time। समझिएगा इस चीज़ को क्या बोला जा रहा है
कि आप अगर किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो यह ज़रूरी तो नहीं है कि जितना भी लोड लगा हुआ है वह सारा लोड आपका एक बार में दिन भर ऑन रहे या दिन भर ऑफ रहे, कुछ ऐसा समझ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि इसमें इतना सारा लोड लगा हुआ है, ज़रूरी है ऐसा कि मतलब हमेशा सभी कुछ जलता रहेगा, ऑपरेशन में रहेगा? ऐसा होगा क्या? ये बल्ब भी जल रहा है दिन में, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, सॉकेट में भी आप आयरन लगाए हुए हो, किसी में चार्जर लगाए हुए हो या किसी में आप रेफ्रिजरेटर लगा, ये तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ना। कोई ना कोई पॉइंट तो खाली होगा पर डे, या दिन में बात कर लो या रात में बात कर लीजिए, कोई ना कोई टाइम हमारा ऐसा होगा कि कुछ बल्ब लोड यूज में होगा और कुछ लोड यूज में नहीं होगा। समझ में बात आ रही है? हो गया? तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारे घर का लोड जो है हम ऐसा कह सकते हैं वैरी कर रहा है। कभी आप पंखा चला रहे हो, कभी बंद कर दिए, तो दिन भर हमारा कांस्टेंट लोड रहेगा क्या? कभी हम 2 बल्ब जलाए, कभी 1 बल्ब जलाए, दिन हुआ बल्ब बंद, रात हुआ पढ़ते टाइम में हम 2 बल्ब जला लिए, सोते टाइम में सबको बंद कर दिए। ऐसा होता है ना। फिर फ़ैन चला लिए, फिर एसी है तो एसी चला लीजिए। समझ में आई बात? तो इसका ये मतलब हुआ कि जो लोड होता है वह वैरी करते रहता है सर, वह हमारा फिक्स्ड नहीं होता है। समझ में आई बात? जब फिक्स नहीं होगा तो इसका मतलब जो घर में जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वह भी तो अलग अलग होगा ना, वह भी होगा ना अलग अलग। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप मंथली भी देखें तो जो एनर्जी कंजम्पशन होगा वह अलग अलग आएगा। ज़रूरी नहीं है कि अभी मान लीजिए कि अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में आपका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होगा, यूनिट कंजम्पशन, वो कुछ अमाउंट होगा, नवंबर में आपका कुछ आएगा, जुलाई में आपका कुछ होगा, अगस्त में आपका कुछ होगा, सितंबर में आपका, सब अलग अलग होगा सर। यही सब रीज़न है सर कि हम लोग लोड को कांस्टेंट नहीं मान के चलते हैं, या मान के क्या मतलब होता ही नहीं है, अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड की अगर हम बात करें तो अब ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि इतना सारा लोड है, कनेक्टेड लोड। अगर मान लीजिए कि इस घर का हमने बोल दिया था कि 1020 वाट आया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सर, ये 1020 वाट मैंने लिख दिया, ये क्या था? कनेक्टेड लोड था आपका। अब कोई ऐसा टाइम तो ज़रूर होगा, चाहे वह रात का टाइम हो 9 बजे से 10 बजे के बीच में या 8 बजे से 10 बजे के बीच में, कुछ ऐसा टाइम ज़रूर होगा जिस टाइम में कि मैक्सिमम लोड हमारा यूज में होगा। मतलब कि ये बल्ब फ़ैन ये सब चल रहा होगा, हो सकता है सॉकेट खाली रहा होगा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब ऑन होगा। आप ऐसे भी देखिएगा सॉकेट हमारा खाली रहता है, जब आपको मोबाइल चार्ज करना होता है तभी, या फिर कोई एक्सटर्नल यूज़ में करना होगा तभी जाके यूज़ करते हैं। तो कोई एक ऐसा टाइम होगा ना, आधे घंटे के लिए चाहे 1 घंटे के लिए, कि आप घर में जितना लोड लगा हुआ है उसका मैक्सिमम यूज कर रहे हों, है ना। सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कनेक्टेड लोड जितना उतना सारा यूज करो, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं मतलब ये बोल रहा हूँ कि जो लोड लगा हुआ है मतलब उसमें मैक्सिमम है 1020 वाट टोटल कनेक्टेड लोड है इस घर का। तो 1020 में हो सकता है आप ऐसा कि 900 वाट आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1000 वाट आप इस्तेमाल कर लिए 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आधे घंटे 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। दिन भर क्या कंटिन्यू आप 1020 वाट या 1000 वाट कंटिन्यू यूज़ करोगे क्या? ऐसा है क्या? ज़रूरी इस घर में हमारा दिन भर लोड चलते रहे? हो सकता है इस घर में कोई नहीं होगा, इस रूम में कोई नहीं रह रहा होगा तो फ़ैन बंद है, लाइट बंद है, सब बंद है। यहाँ बरामदा पे सब आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो ये भी बंद, ये भी बंद। ऐसा टाइम आते रहता है ना। जब अपने अपने कमरे में जाएंगे तो सब ऑन करेंगे, सब ऑन। तो वही जब सब अपने कमरे में जाएंगे, कुछ लोग बरामदा पे रह जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि सब लोड यूज़ में आए, सब नहीं, कुछ लोड ऐसा होगा जो कि बंद ही होगा, लेकिन उस टाइम पे हमारा मैक्सिमम लोड यूज हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लोड यूज हो रहा है तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम डिमांड बोल रहे हैं। जैसे कि ये बल्ब 3 और 1 फ़ैन, ये 2 बल्ब 1 फ़ैन और ये 2 बल्ब 1 फ़ैन यूज में आ रहा है, सॉकेट खाली है ऐसा मान के चल रही है। इस रूम का सॉकेट आप यूज कर रहे हैं, इस रूम का खाली है ऐसा मान के चल रहा है, या आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका खाली है, मतलब एक सॉकेट बच रहा है, ऐसा हमारा एजम्पशन है और होता भी है। तो हम सबको जोड़ देते हैं। तो हम मैं ऐसा बोल दूं कि अगर सॉकेट का 100 वाट था तो मैक्सिमम डिमांड हमारा क्या हो जाएगा? 920 वाट। तो ये मैक्सिमम डिमांड हमारा 920 वाट हुआ। अब देखिए इस मैक्सिमम डिमांड से ये हमारा
एक दिन का हो सकता है। अब हम अगर मंथली करेंगे तो मंथली भी हो सकता है कि मंथ में आपका कैसा चल रहा है। ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली भी हो सकता है ना। तो ये हम लोग या तो मंथली मतलब पर्टिकुलर फॉर गिवन पीरियड की बात करते हैं, मतलब गिवन पीरियड आप मतलब कि समय अंतराल की बात, एक इंटरवल की बात कर रहे हैं कि मतलब दिन में ऐसा हो सकता है कि 900 वाट यूज़ हुआ। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करोगे और 30 से तो मंथ में आ जाएगा, फिर ईयरली भी निकाल सकते हो इस तरह से कुछ आप, है ना। तो अब ये 920 वाट जो है हमारा घर में मैक्सिमम यूज हुआ, ये किसी आधे घंटे के लिए हुआ, है ना। अब इस 920 वाट से ज़्यादा यूज नहीं होगा कभी। ये तो हम एक एक्सट्रीम कंडीशन ले चुके हैं ना कि इसमें हमारा यूज हुआ 920 वाट। अब ज़रूरी नहीं है कि वैसा सिचुएशन हमेशा रहेगा, है ना, वैसा सिचुएशन हमेशा रहेगा। इसलिए यह हमारा क्या हो गया, घर का मैक्सिमम डिमांड हुआ। अब इसको आप जब जनरेटिंग स्टेशन की बात करोगे तो ये हमारा अगर इतना हुआ तो इतना ही हम भेज भी रहे हैं, तो ये पावर स्टेशन का भी मैक्सिमम डिमांड इतना होगा। यह सिर्फ एक की बात मैं कर रहा हूँ, जब आप कलेक्टिवली सबकी बात करेंगे तो यह मेगावाट में चला जाता है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, मैक्सिमम डिमांड। समझिए इस चीज़ को कि क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ यही है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कनेक्टेड लोड बी स्विच्ड टू ए सिस्टम एट ए टाइम। एक ही समय पे सारा लोड को हम स्विच्ड ऑन कर दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। द ग्रेटेस्ट मैक्सिमम इसी को बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द शॉर्ट टाइम इंटरवल एवरेज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। एक दिया हुआ समय में एक छोटे अंतराल के लिए, छोटे समय के लिए जो मैक्सिमम डिमांड होगा या मैक्सिमम लोड होगा, चाहे अब गिवन पीरियड की बात देखिए यहाँ पे कर दिया मैंने क्या, ए डे, ए मंथ और ईयर। चाहे आप मंथ की बात कर लें, चाहे ईयर की बात कर लें, चाहे दिन की बात कर लें। और इंटरवल की बात अगर करा जाए तो मैंने आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकता है ना। या तो आधे घंटे के लिए बने, 1 घंटे के लिए, चलो 2 घंटे के लिए मान लूँ मैं, है ना। कुछ टाइम के लिए वही वैसा सिचुएशन होगा, लेकिन फुल डे 24 घंटे के लिए नहीं होगा, फुल मंथ के लिए ऐसा नहीं होगा, है ना। ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो वही हो गया हमारा शॉर्ट टाइम इंटरवल एवरेज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑन द पावर स्टेशन इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड। क्लियर है यहाँ तक। तो मैक्सिमम डिमांड। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कनेक्टेड लोड से कभी भी मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा नहीं हो सकता है। जब भी रहेगा तो कनेक्टेड लोड से कम रहेगा मैक्सिमम डिमांड, या समटाइम्स क्रिटिकल कंडीशन में, रेयर केस की बात करें, इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन होता नहीं है सर, ठीक, होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। आइडियली आप मान लीजिए कि मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड एक हो सकता है, बट मान रहा हूँ मैं आइडियल, जो कि संभव नहीं है। हमेशा मैक्सिमम डिमांड कम होता है किससे, कनेक्टेड लोड से। क्लियर है यहाँ तक। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब फैक्टर ध्यान में रखिएगा सर, ये सब डेफिनेशन। डिमांड फैक्टर, देखिए डिमांड फैक्टर क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मैग्नीट्यूड, एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम टू द लोड कनेक्टेड इज कॉल्ड डिमांड फैक्टर। देखिए इसको भी आप क्या करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा सर जी, याद करिएगा इसको, ठीक है। ये क्या हो गया, डिमांड फैक्टर को कैसे बोल सकते हैं कि रेशियो है किसका, मैक्सिमम डिमांड और कनेक्टेड लोड का, मतलब रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड इज कॉल्ड डिमांड फैक्टर। अब देखिए कनेक्टेड लोड ज़्यादा होगा कि मैक्सिमम डिमांड, क्लियर है। अभी तुरंत मैंने बोला कि मैक्सिमम डिमांड कम होगा और कनेक्टेड लोड ज़्यादा होगा। तो कनेक्टेड लोड अगर कम है, सॉरी कनेक्टेड लोड ज़्यादा होगा, कनेक्टेड लोड क्या होगा, ज़्यादा होगा, मैक्सिमम डिमांड कम होगा, तो डिमांड फैक्टर हमारा क्या होगा, कम होगा। मतलब कनेक्टेड लोड ज़्यादा तो डिमांड फैक्टर कम, है ना। अब अगर बात बोला जाए तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो हर हमेशा इसका वैल्यू लेस देन यूनिटी ही आएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी, या इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। किसका, डिमांड फैक्टर का। क्यों ऐसा होता है सर, क्योंकि कनेक्टेड लोड का वैल्यू जो होता है ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू मैक्सिमम डिमांड। अभी भी आप कैलकुलेट करके चाहो तो निकाल सकते हो, 920/1020 करोगे, ठीक है, देखिएगा 1 से हमारा कम ही आएगा। तो ये वैल्यू हमें ऐसा क्या होगा, कम होगा,
है ना, ये वैल्यू हमेशा कम होगा किससे, 1 से। सम कह सकते हैं कि जो भी आएगा परसेंटेज में भी आप कर सकते हो सकता है 0.70 आए, 0.80 आए, 0.85 आए, उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो वो हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में। तो हो सकता है अगर 0.80 आएगा तो वो 80% हो जाएगा, या 0.80 हो जाएगा जो कि 1 से कम है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए अभी हम लोग एवरेज लोड की बात करेंगे कि एवरेज लोड क्या होता है। अभी हमने क्या देखा, कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड और डिमांड फैक्टर। अब हम लोग देखते हैं एवरेज लोड क्या होता है। देखिए एवरेज से आपको पता चल रहा है किसी भी चीज़ का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो दिन भर में कितना लोड आपने यूज किया उसको हम अगर 24 आवर से डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल जाएगा क्या, मतलब एक दिन का एवरेज निकलेगा, नहीं समझे? कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी या यूनिट जनरेटेड आप कह सकते हैं, है ना, उसको हुआ, मतलब कितना पावर आपने यूज़ किया उसको हम अगर 24 से डिवाइड कर दें। लोड की बात करें तो पावर, एनर्जी की बात करें तो यूनिट जनरेटर, तो एवरेज लोड की बात करें तो कितना पावर आपने यूज किया है, कितना पावर आपने सप्लाई किया है, उसको अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो एक दिन का एवरेज लोड निकल जाएगा। अगर हम मंथली की बात करें, मंथली एवरेज लोड निकालना होगा तो 24/30 से डिवाइड कर देंगे किलोवाट सप्लाइड में तो निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज लोड। देख लीजिए इसको, इट इज़ द एवरेज ऑफ लोड्स अकरिंग एट वेरियस इवेंट। यह जो है लोड का एवरेज है, ये क्या है, लोड का एवरेज है, अकरिंग होना, अकरिंग मतलब होता है, एट वेरियस इवेंट, अलग अलग इवेंट पे, अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग एक दिन में अलग अलग टाइम पे हमारा जो इवेंट हो रहा है उस इवेंट का जब हम लोड निकाल देंगे या एवरेज करेंगे तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज लोड। जैसे इसको और भी डिफाइन करने की बात आए तो इट ऑल्सो डिफाइंस एज द एनर्जी डिलीवर्ड इन ए गिवन पीरियड, एनर्जी डिलीवर्ड इन ए गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स इन दैट पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स इन दैट पीरियड, इन दैट पीरियड इज कॉल्ड हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज लोड। समझ में आई बात? देखिए इसको, क्लियर है आपको यहाँ पे? हाँ, एनर्जी की बात, यहाँ पे आप किलोवाट आवर कर लीजिएगा सर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी हमारा किलोवाट नहीं, किलोवाट आवर होता है। ठीक, तो जितना एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं एक दिन में उसको हम अगर 24 से डिवाइड कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज लोड, डेली एवरेज लोड। ठीक है, एनर्जी डिलीवर्ड इन ए गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आवर्स इन दैट पीरियड। जितना आवर्स के लिए हम लोग उस टाइम में, जितना आवर्स के लिए हम ऑपरेट करना चाहेंगे उतने टाइम में हमारा कितना एनर्जी जनरेट हुआ उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लोड, एवरेज लोड। ठीक है, जैसे कि देखिए डेली एवरेज लोड की बात करें तो किलोवाट आवर सप्लाइड इन ए डे, एक दिन में हम लोग कितना किलोवाट आवर सप्लाई किए डिवाइड बाय 24 से कर दिए तो वो हमारा एवरेज। अब ध्यान दीजिएगा, यह 24 से हमने एवरेज करने के लिए डिवाइड किया है। अब ये ज़रूरी नहीं है सर कि 24 आवर प्लांट हमारा ऑपरेशन में, हो सकता है 8 घंटे के लिए ही हमारा प्लांट जो है ऑपरेशन में है, लेकिन इस 8 घंटे में कितना एनर्जी जनरेट किया, कितना एनर्जी जनरेट किया उसका हम सिर्फ एवरेज लोड बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन हम दिन भर की बात करेंगे कि दिन भर में एवरेज लोड कितना, तब जाके हम 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दिन में आपका 24 आवर्स होता है, दिन रात मिला के बात कर रहे हैं तो 24 आवर्स होता है ना, तो 24 आवर्स होता है। तो यहाँ हो सकता है कि हमारा प्लांट जो है 10 घंटे के लिए ऑपरेशन में हो, तो फिर भी हम डेली की बात करेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ एवरेज लोड की बात करेंगे तो यहाँ 10 से डिवाइड होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सिमिलरली मंथली एवरेज लोड की बात करें तो किलोवाट आवर सप्लाइड इन ए मंथ, एक महीने में कितना किलोवाट आवर सप्लाइड किया उसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आवर्स से, तो महीने में अगर होगा तो 24 आवर्स होता है एक महीने में, तो 30 से गुना कर दिए। ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाय 30, नेक्स्ट मतलब एक महीने में 30 दिन। एनुअल इन एवरेज लोड,
एनुअल एवरेज लोड में सेम क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर सप्लाई इन ए ईयर डिवाइड बाय 24 इंटू 365। क्लियर है यहाँ पे, हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज लोड। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एवरेज लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, फिर आपका लोड डिमांड फैक्टर क्या है, पता चल चुका है आपको, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे सर, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाइएगा। चलिए धन्यवाद आपका आज के लेक्चर को देखने के लिए।